क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड में क्या होता है कि जैसे तुमने तुम्हारा जो भी तुमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, इधर जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, रिमाइंडर जो भी आ रहा है हमारा, suppose your remainder is x plus 1, for example your remainder is x plus 1, okay, और तुमको क्वेश्चन पूछा है what must be added और subtracted, जो भी पूछा हो, तो added में क्या करना होता है, जो added का आंसर क्या आएगा, added पूछा हो तो this is your answer, minus r of x is your answer, मतलब x plus 1 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये फैक्टर बन जाए, मतलब रिमाइंडर 0 बन जाए, तो x plus 1 में क्या ऐसा ऐड करोगे, इसका एडिटिव इनवर्स, कोई भी नंबर मेरे को ऐसा दिया हो जैसे 5 में मैं क्या ऐड करूं जिससे 0 हो जाए, तो 5 का मैं एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं, राइट, तो यहाँ पे भी इसका एडिटिव इनवर्स मतलब इसकी साइन चेंज -x -1, तो उसका आंसर एडेड का आंसर होगा -x -1 शुड बी एडेड। और अगर सब्ट्रैक्टेड पूछा हो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो जो रिमाइंडर है वही आंसर है, अगर x plus 1 रिमाइंडर है तो आंसर में लिखोगे x plus 1 should be subtracted, so subtracted में there is no change of sign, added में additive। okay, question number 31 में देख लो, what should be subtracted और added दिया है, 8x power 4 plus 14x cube 2x square 8x minus 12, so that this is the, तो ये डिवाइड करके रखो और मेरे को सिर्फ इतना बताओ what is your remainder 31 में, just do the division and tell me कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 15x minus 14, 15x minus 14, okay, तो एडेड पूछा है, तो एडेड में आंसर होता है माइनस आर ऑफ एक्स, तो एडेड का आंसर होगा माइनस 15x minus 14, so minus 15x plus 14, ये आंसर आया फॉर एडेड, ओके, एंड सब्ट्रैक्टेड पूछा है और शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्टेड में जो रिमाइंडर है वही आंसर, इधर तो दोनों पूछा है तो दोनों लिखोगे तुम, so whenever they are asking you what should be added, तो added में आंसर आएगा minus 15x plus 14 should be added, and subtracted है तो उसमें आंसर लिखोगे 15x minus 14, okay, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 30 find the all zeros, ध्वनि अपना माइक ओपन करो बेटा। यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि इसमें व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा, मतलब सबसे पहला जीरोस फाइंड करने के लिए हमें पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुम्हें 2 and -2 दिया है, तो दे आर योर अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो इससे मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या बनेगा ध्वनि, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 मीटर। 2x square minus 2 x square minus 2 नहीं x square plus 2x minus 2 plus 2x, क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बोलो मुझे क्या होता है, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। करेक्ट, अल्फा बीटा रखो इधर, 2 minus 2, what is 2 minus 2, 0। 0, मतलब ये वाला टर्म तो चला गया, what is 2 into -2, -4 -4,
तो ये पॉलिनोमियल क्या बना, x स्क्वायर। x square minus 4. यस, अब इससे यू हैव टू डू द डिविजन। सो सबसे पहले ऊपर आएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x पावर 4, x स्क्वायर इंटू 4 हो गया 4x। साइन चेंज करेंगे, x क्यूब नीचे आएगा, -34 प्लस 4, तो -34 प्लस 4 कितना हुआ, -30. वेरी गुड, -30। अब बताओ ऊपर क्या आएगा, x स्क्वायर में x क्यूब लाना है, x स्क्वायर में x x मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x क्यूब -4x। साइन चेंज, इस कैंसल, -30 नीचे, -4 प्लस 4 कैंसल, 120। अब इधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में, -30 x स्क्वायर -30. -30, हो गया, 0 आ गया। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30। अब 30 के फैक्टर्स करो, 1 आए, 6 5 आ, राइट। सो यू विल गेट अनदर 2 zeros, तो हो गए 4 0 आ गए। तो मैम वो जो दूसरे जो लास्ट में 2 0 है उनका मतलब नाम क्या रखेंगे, जैसे पहले दूसरे इसका अल्फा बीटा था तो क्या क्या, मतलब पहले 2 zeros थे ना 2 और -2, तो उनका नाम ऐसे अल्फा बीटा था ना, तो लास्ट 2 भी zeros आएंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे? उसके नाम रखने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा, वो हम अल्फा बीटा इसलिए लगता है ताकि मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में पता चले, इसीलिए हमको उसके नाम देने की जरूरत ही नहीं ना, हमको तो नंबर ऑफ जीरोस ही लिखना है। सो विल राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 -2 6 -5, जो भी आंसर है आपका, बस वही लिखोगे तुम, ठीक है। तुमको इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, नाम देने तो ये ग्रीक लेटर्स में जाएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा है, और ये थीटा ले लो या कुछ भी ले लो, बट ऐसा करना क्यों है, करना ही नहीं है, हमें नाम देना ही मैम नहीं। 6 और -5 कहाँ से आया? क्या 6 और -5 कहाँ से आया? तू तो -6 और +5। करनी है, मैंने क्या बोला, जस्ट फॉर एग्जांपल जो भी आए, 6 -5 मैंने ऐसे ही लिख दिया, तुम सॉल्व करो ना, तुम जो आए ओके वो मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया है। ओके, नाउ आई गिव यू सम सम्स। मैम एक डाउट है, हाँ मैम एक इक्वेशन उसका स्प्लिटिंग मेथड टर्म करना, बताओ। 1/16, फिर मैम ब्रैकेट के अंदर 16x² प्लस 42x प्लस 5। डन। यस मैम। +5 है पक्का, यस मैम। 16 कॉमन निकल सकता था बट नहीं निकलेगा। 16 5 80, 80 के फैक्टर्स 42, निकालो 80 42, आई डोंट थिंक सो आएगा। 2 2s are 4, 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 3s are 60, और नहीं आएगा बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 नहीं होगा, ये कुछ और होना चाहिए था, मे बी 16 3s होता है 42, 5 2s are 10, 2s are 64, 40x plus 2x, 5 2s are 10. 16 3s are 48 होता है। कहाँ पे देखा ये क्वेश्चन, जो आपने दूसरी वर्कशीट भेजी है ना पॉलिनोमियल्स की, मैम उसमें 9th नंबर का सम है। उसमें है तो फिर होना चाहिए, वेट उसमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है,
उसका पॉलिनोमियल बनाना है। Find the quadratic polynomial whose sum and the product are this. तो तुम्हारा पॉलिनोमियल ये निकल रहा है quadratic polynomial whose sum and product respectively, and find the zeros by factorization. Okay, so 16 LCM होगा, हाँ सम में 42/16 नहीं हो जाएगा क्योंकि वो अल्फा अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला माइनस बी बाय ए और अल्फा प्लस बीटा में सी बाय ए में 16 दिया हुआ है ना, एक तो 16 है 5/16 है। हाँ, और उसमें -21/8 है तो 8 × 2 नहीं करना पड़ेगा। क्यों बेटा, वो यहाँ पे कर दूंगी ना मैं, I'll do here. ओके 16, 2 and 5. 4/16. Okay. The polynomial is right. So 16 5s are 80. अब हमें zeros find करना है. Also find zeros of the polynomial. Sum and product. Sum and product. Okay. 16 5s are 80. देखो आना चाहिए 80 के factors. मैम 40 + 2 42 जा। हाँ 42 जा हो गया करेक्ट। तो हो गया ना, बस ये करने की जरूरत नहीं है ना। 40 × 2 and 42 भी आ गया ना, 40 + 2 दिमाग में नहीं आया देखो, 40 + 2। So now you get Rudra 16x², 40x + 2x + 5. Take out common and solve. बार का 1/16 क्या होगा फिर उसका? नहीं वो रहेगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बताती हूँ। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 निकल रहा है, यानी कि 8 कॉमन निकल रहा है, 2x + 5, 2x + 5। तो जीरोस आ रहे हैं, ये ऐसे लिखोगे 2x + 5, 8x + 1, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, तुम्हें ना 16 को 4 and 4 करके भी लिख सकते हो, 2x + 5/4, 8x + 1/4। और अगर कुछ कॉमन निकल जाता तो 16 से कैंसिल भी हो जाता, वो नहीं हो रहा तो ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू बतानी है, फिर जीरोस लिखने को बोला है, तो यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हो तुम। Like this. तो ये भी वही हो जाएगा ना, 4 and 4 16। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं बताना। जीरोस फाइंड करने हैं ना बेटा, तुम्हें जीरोस फाइंड करने हैं, x की वैल्यू थोड़ी पूछी है ना, अल्फा बीटा फाइंड करना है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। लेकिन हम इसको 0 रख के वो नहीं फाइंड करते थे, वो फाइंड नहीं करना है। अच्छा Yes, ma'am. सॉरी हाँ तो फिर क्या दिक्कत ही क्या है, फिर तो हो गया ना, ये इक्वल टू 0 तो 1/16 तो चला गया ना बेटा, ये 0 है तो 16 0 तो 0 हो गया, तो 2x + 5 = 0 and 8x + 1 = 0। तो x की वैल्यू -5/2 and x की वैल्यू -1/8 हो गया, अल्फा एंड बीटा आ गया ना। मैम आप 26 वाला स्पाइरल का फिर से समझा सकते हो? मेरे को लास्ट टाइम नेटवर्क इश्यू था तो समझ नहीं पड़ी, मतलब कट हो रहा था। कुछ करना पड़ेगा, कह रहे भी ये नहीं चलेगा ना हर बार बेटा, नेटवर्क इशू था, नेटवर्क इशू नहीं चलेगा। एक बार आई कैन अंडरस्टैंड, 2 times आल्सो, बट एवरी टाइम नहीं चलेगा बेटा नेटवर्क इशू। मैम दूसरे सम समझ आ गए थे, पर वो 2-3 मिनट के लिए किसी का कॉल आ रहा था ना, तो इसलिए नेट चला गया था।
तुम मेरे को बोलो उसमें क्या नहीं समझ में आया। तुमने सम ट्राई किया 26 नंबर का? हाँ मैम, पर वो आपने फॉर्मूला रखी थी ना, वो ही समझ नहीं आई। एफ ऑफ एक्स वाला ना? यस मैम। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में ना तुमको डिविडेंड की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स है, डिवाइजर की वैल्यू पी ऑफ एक्स है, क्वोशिएंट क्यू ऑफ एक्स है, रिमाइंडर आर ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डिविडेंड है which is divided by p of x, वो डिवाइजर हो गया। So it's like this, f of x इधर है, p of x इधर है, q of x and r of x। Now solve। योगा डिवीजन एल्गोरिथम, f of x equals to p of x q of x plus r of x। अब यहीं से वैल्यू निकालो, मुझे p of x फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो r of x इधर आ जाएगा अपॉन q of x। जैसे हम g of x फाइंड करते थे सेम ही वे में किया है, बट इधर g की जगह पे p है, बस इतना ही फर्क है। तो r of x ओके और q of x मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा। हाँ मैम, प्लीज थैंक यू। क्या? थैंक यू। हाँ बोलो बेटा। मैम हाँ बोलो। मैम वो जो आपने वर्कशीट भेजी थी उसमें 10th नंबर के सम में ऐसा दिया है कि जो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है उसको फैक्टर चेक करना है डिवीजन एल्गोरिथम से, तो उसमें क्या करना है? बेटा check whether the first polynomial is factor of the second polynomial by applying division algorithm। मतलब डिवीजन ही करना है तुम्हें उसको। डिवीजन एल्गोरिथम इज अप्लाइड जब डिवाइड होता है, तो डिवीजन करके ही तुम्हें वो चेक करना है। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यू हैव टू डू द लॉन्ग डिवीजन ओनली, उसका वैसे नहीं करना है जैसे कि तुम फैक्टर निकाल के भी चेक कर सकते हो कि वो फैक्टर है कि नहीं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू फैक्टर्स निकालो, जैसे 2 और 3 आए, फिर उसमें पुट करो, अगर 2 और 3 रखने से 0 हो गई वैल्यू उसकी, तो वो फैक्टर है उसका। यू कैन चेक लाइक दैट आल्सो, बट यू हैव टू चेक बाय द डिवीजन ओनली। सो यू हैव टू डू डिवीजन ओनली इन दैट। ओके मैम। So but I'm giving some sums। और मैम उसी वर्कशीट में सेकंड नंबर का क्या आंसर आएगा? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? क्या दिया है बोलो? मैम वो ग्राफ वाला है। Identify that the graph corresponds to a linear polynomial or quadratic polynomial है ना। पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन है। ये कर लो, फिर उसके बाद मैं क्यूबिक करवाती हूँ। If one zero of the given polynomial is reciprocal of the other,
find value of a. Do it. I hope everybody remembers is उसका फॉर्मूला क्या था? पॉलिनोमियल ये दे रखा है a square plus 9 x square 13x plus 6a. This is the polynomial. If 1 0 is reciprocal, क्या था फॉर्मूला? एक अल्फा है, दूसरा 1 by अल्फा है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? C equals to A. अगर एक 0 अल्फा है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, फॉर्मूला is C equals to A. C की वैल्यू 6 है, A की वैल्यू a square plus 9. 6 को उधर ले जाओ. All this splitting middle terms है, so you get value of A. रेसिप्रोकल होते हैं अगर जीरोस एक दूसरे के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो फॉर्मूला होता है C equals to A. एंड एडिटिव इनवर्स होते हैं तो फॉर्मूला होता है B equals to 0. मैम हाँ बोलो. मैम यहाँ पे अकेला C है तो फिर 6A पूरा आएगा या सिर्फ कांस्टेंट नहीं आएगा? इसमें नहीं है वो कांस्टेंट है, फिर कुछ भी हो x के अलावा कुछ भी हो पूरा कांस्टेंट. तो इधर x का टर्म नहीं है, x का टर्म जो भी बस सब कुछ कांस्टेंट. इधर 3abc लिखा होता तो 3abc होता, 6abc जो भी लिखा होता तो पूरा कांस्टेंट. ओके मैम. नहीं होना चाहिए. हमारा इस क्वेश्चन में वेरिएबल सिर्फ एक है x, बस बाकी सब कांस्टेंट ही है. बेटा बोलो हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. 9 के फैक्टर नहीं निकले. मैम Just- हो गया. Alpha is 3 and beta is also 3. यस अल्फा नहीं Yes, बेटा. ma'am. A. E equals to 3. जीरो नहीं फाइंड करना, कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दैट इज 3. a की वैल्यू इज 3. Okay, next is cubic polynomial. अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये. ax cube bx square cx plus d. This is your standard form of cubic polynomial. जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. ओके, गामा ग्रीक लेटर एज आई सेड, फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो एंड थर्ड जीरो. जैसे उसमें भी रिलेशनशिप होते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट्स के, जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ऐसे ही इसमें भी होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए. सेकेंड होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस. देखो ऐसा होता है, इसे क्या बोलते हैं? टू जीरोस का सम, प्रोडक्ट का सम एट अ टाइम. 2 0 अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. और फिर थर्ड आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस.
ये तीन रिलेशन हो गए विच इज माइनस डी बाय के। अब हमेशा ये साइन ना ऑल्टरनेट चलती है। पहले तो देखो सबके नीचे ए ही आएगा, जैसा उसमें भी क्वाड्रेटिक में भी यही होता है, एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट आता है सबके नीचे, ठीक है। पहले सम है तो माइनस की साइन यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन रहती है, तो माइनस बी, फिर सी की पॉजिटिव और फिर डी की नेगेटिव, लाइक दैट, ओके। So B, C and D. So alpha plus beta plus gamma is called sum of zeros, which is minus B upon A, same as quadratic one. Second आता है sum of product of zeros, two at a time, सिर्फ दो ही zeros, ठीक है। Sum of product of zeros, which is C by A, and this is product of all three zeros, साथ में, which is minus B upon A. ठीक है, ये रिलेशन लिख लो सारे। और सब लोग एक्सरसाइज 2.4 निकालो अपने टेक्स्ट बुक की। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 कर दो। 2.4 का क्वेश्चन 1 and 2। मैम एक्सक्यूज मी। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वो पॉलिनोमियल दिया है। वेरीफाई द नंबर गिवन आर देयर जीरोस। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो बाजू में तीन नंबर्स दे रखे हैं 1/2, 1 एंड -2, वो इसके जीरोस है कि नहीं है, वो वेरीफाई करना है। तो पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। x की जगह पे 1/2 पुट करो, आंसर देखो क्या आता है। फिर x की जगह पे 1 पुट करो, आंसर चेक करो, और फिर x की जगह -2 पुट करो और आंसर चेक करो। तीनों में आंसर 0 अगर आता है तो ही वो उसके जीरोस है, वरना नहीं है। सो चेक दैट। सो तीनों में 0 आ रहा है, वैल्यू पुट करके यू हैव टू चेक। नाउ यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। सो जैसे उसमें करते थे सेम वैसा ही। फर्स्ट रिलेशनशिप इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एलएचएस एंड आरएचएस को सॉल्व करना है, दोनों को इक्वल करना है। 1/2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस बी अपॉन ए 1/2, ठीक है। दिस इज बी, ए बी सी एंड बी, so 1/2। इसे सॉल्व करो, so 1/2, this is -1 minus 1/2। ये बेटा मैंने ऐसा इक्वल लिखा है, तुम ऐसा इक्वल आसपास में नहीं लिखो तो बेटर है। जस्ट ऑलवेज डू एलएचएस एंड आरएचएस व्हिच इज वेरी ऑथेंटिक मेथड। ये नहीं है ऑथेंटिक मेथड, क्योंकि हमको ये वेरीफाई करना है। ऑलवेज डू एलएचएस इक्वल्स टू एंड आरएचएस इक्वल्स टू, अलग अलग ही करा करो, ठीक है। हाफ में से -1/2 आ गया, दिस इज आल्सो -1/2। तो दोनों इक्वल हो गए। ऐसे ही सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी, तीनों रिलेशनशिप इसके वेरीफाई करो। अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा सी अपॉन ए। डू द प्रोडक्ट। अल्फा बीटा मतलब इसका हाफ और 1, दैट इज हाफ। फिर बीटा इंटू गामा, 1 इंटू -2 -2 इंटू दिस -1। सॉल्व। वन आ रहा है। और मैं अल्फा बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इज 1/2, 1 -2, तो ये कैंसिल हुआ, तो -1 माइनस डी, डी की वैल्यू है 2 अपॉन 2, आपको क्या बेटा -1। हाँ मैम, मैंने डी अपॉन ई करके किया ना, इसलिए नहीं आ रहा है। माइनस आएगा बेटा,
मैंने वही बोला ऑल्टरनेट लेना है, माइनस बी होता है पहले में माइनस बी फिर सी और फिर माइनस डी, साइन ऑल्टरनेट होती है, फर्स्ट में माइनस फिर प्लस फिर माइनस। एवरीबॉडी डन बेटा? यस मैम। अब ये तो हो गया वेरिफिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का भी फॉर्मूला तो होगा ही कि जीरोस दिए हो और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस, पहले देखो ये प्लस होता है, इधर प्लस है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, साइन ऐसे ऑल्टरनेट जाती है। सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस की साइन है तो अब होगा प्लस, इधर आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, so that is alpha beta beta gamma alpha gamma into x, इधर प्लस था तो अब हो जाएगा माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा ही होता है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, दैट इज कुछ भी कांस्टेंट। तो एक्स क्यूब उसकी साइन प्लस, एक्स स्क्वायर की साइन माइनस और इधर आ जाएगा उसके साथ सम ऑफ जीरोस, फिर x की साइन होगी प्लस, उसके साथ आएगा ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम, एंड फिर माइनस कांस्टेंट में आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा। ठीक है, तो ये लिख लो बेटा। अब तुमको अल्फा बीटा गामा अलग अलग दिया हो या फिर कई बार तुमको ये पूरा ही दे देंगे, सम ऑफ जीरो बोलेंगे ये है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो ये है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। ठीक है, तो जस्ट पुट दैट वैल्यूज एंड यू विल गेट। सो विल डू क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। अच्छा, सेकंड में भी यही था, वेरीफाई द नंबर्स, वो तुम अभी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का ही बेटा। Find a cubic polynomial with the sum of product of its zero taken two at a time and product of zeros, तीन चीजें दी है, sum of the zeros, फिर sum of product of zeros taken two at a time यानी ये, and product of zeros यानी ये। Okay, so this is given 2 minus 7 minus 14, 2 minus 7 minus 14, this is given. So now you put in the cubic polynomial and find, cubic polynomial में रख दो और find करो। इसमें ये रहा polynomial, x cube minus this plus minus this, so you'll get a cubic polynomial. Ma'am, cubic polynomial is x cube minus 2x square minus 7x plus 14. Correct, plus 14, right?